ओके सो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को एग्जाम पर न्यूमेरिक सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। न्यूमेरिक सॉल्व करना है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेरे साथ लिखो, मेरे साथ अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखना शुरू करो। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 reacts with fluorine in the bracket F2 to yield nitrile fluoride which is NO2F. ओके डन। आपको रिएक्शन में जो दिया है कुछ ऐसा, 2NO2 गैस react with fluorine gas to yield 2NO2F गैस। अब आपको पूछा गया है यहाँ पे, ओके क्वेश्चन आ गया। अब देखो ध्यान से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद फ्लोरीन टू यील्ड नाइट्राइल फ्लोराइड। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट द rate of reaction in terms of rate of formation, okay, rate of formation of NO2F, rate of disappearance of NO2, rate of disappearance of F2। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आपको दिया गया है यहाँ पे एक रिएक्शन, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है। मैं टेक्निक समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये रिएक्शन जो दिया ना, आगे के हम लोगों ने जो थियोरी पढ़ा था उनको A से B या फिर R2P वाला रिएक्शन था। मतलब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री सेम थी, स्टोइकियोमेट्री तो सेम थी ना, A का स्टोइकियोमेट्री B का स्टोइकियोमेट्री दोनों सेम था। पर आप यहाँ पे देखो सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब वो सब डिफरेंट है। तो ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है, तो मेरा टेक्निक याद रखना, तो पूरा कंसेप्ट बहुत ही आसान तरीके से दिमाग में चला जाएगा। चलो समझा था। सबसे पहला क्वेश्चन, तो आंसर नंबर 1, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, rate of formation of NO2F, इसका फॉर्मेशन का रेट लिखना है। तो चलो, फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट बना मतलब प्लस, मैंने समझाया था, याद है ना, प्रोडक्ट के केस में प्लस आता है, रिएजेंट के केस में माइनस आता है, याद रखना वो चीज। प्लस जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है उसे लिखो डिनोमिनेटर, बात खत्म। ओके, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2F डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ P। आ गया, बस यही तो पूछा है। देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, तो इस फॉर्मूला से मिलेगा। कंप्लीट। आंसर नंबर 2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस चलो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2। अभी देखो क्या है, स्टोइकियोमेट्री 2, -1/2 डेल्टा ऑफ NO2 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ P। बात खत्म हो गया। चलो नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सही बताओ, सबसे इजी वाला चैप्टर,
सबसे इजी वाला चैप्टर है बच्चों, सबसे इजी वाला चैप्टर। लास्ट में आया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2। तो कैसे लिखोगे आप लोग ये रिएक्शन को? करना कुछ नहीं है, सिर्फ आगे लिखो माइनस डायरेक्टली जाएगा F2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ T। बात खत्म। तो पहला एग्जांपल सॉल्व हो चुका, स्क्रीनशॉट निकालो, दूसरा सॉल्व करना है जल्दी से, फटाफट से जल्दी। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल नंबर 2। आज का सेकंड न्यूमेरिक सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन दिया है बच्चों कुछ यूं, consider the following reaction which proceed in closed vessel। मेरे साथ क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन लिखो। इन क्लोज्ड वेसल रिएक्शन है 3x gives 2y plus z। The rate of disappearance of x minus delta x by delta t is found to be (0.075 mole inverse, liter inverse, second inverse। calculate delta y by delta t and delta z by delta t। ओके बच्चों, तो अभी ध्यान से देखना, यहां पर आपको क्या दिया है, क्या फाइंड करना है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया, ये रहा ये रिएक्शन का इक्वेशन। ओके, तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, आंसर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका बैलेंस रिएक्शन जो दिया हुआ है 3x gives 2y plus z। ओके, तो 3x से आपको 2y and z मिल रहा है, तो आप इसके केस में कैसे लिख सकते हो? So rate of disappearance of x is given by minus of 1 by 3 delta of x by delta of 2। इस हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है ना? ओके, अब आपको क्या दिया है? इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखो, डेल्टा x और डेल्टा t का वैल्यू दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है डेल्टा y by t एंड डेल्टा z by t। ये आपको फाइंड करना है। अभी एक चीज ध्यान रखना, एक चीज बच्चों आप लोग ध्यान रखना कि इसके केस में आप ऐसा लिख सकते हो माइनस ऑफ 1 by 3 डेल्टा ऑफ x by डेल्टा ऑफ t इज इक्वल टू plus of 1 by 2 delta of y by delta of t is equal to plus delta of t। मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जितना कम होगा ये उतना दिखेगा, यही उतना दिखेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे तो ध्यान से देखो आप लोग। मैं यहाँ पे करूंगा -1 by 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा x by डेल्टा t का वैल्यू जो तो ऑलरेडी दिया है यहाँ पे 0.075। तो ये आंसर निकल के आया 0.075 डिवाइड बाय 3, ये निकल के आया 0.025। ओके, ये किसका आंसर हुआ बच्चों?
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x, मतलब ये आंसर हुआ 0.025। अभी ध्यान से देखना, इज इक्वल टू होता है 1/2 ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा t इज इक्वल टू होता है डेल्टा ऑफ z बाय डेल्टा ऑफ t। तो इससे तो क्लियर हो गया, एक आंसर आपको ऑलरेडी मिल गया डेल्टा ऑफ z बाय डेल्टा ऑफ t, इसका आंसर मिल गया जो है 0.025 मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ओके, अब आप बात करो इसके केस में, सो 0.025 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा ऑफ y डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ t। टू को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 0.025 डिवाइड बाय 2 डेल्टा ऑफ y बाय डेल्टा ऑफ t। तो इसका आंसर निकल के आएगा 0.025 डिवाइड बाय 2, तो 0.05 इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा t। मिल गया आंसर। ये टेक्निक है, ये ध्यान रखना, आप जब भी कोई पूरा रिएक्शन आपको दिया हो ना, तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो, ये डिसअपियरेंस जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट दिखेगा। एंड मैंने बताया था कि जब कोएफिशिएंट इक्वल ना हो तो उसे क्या कर दो, डिनोमिनेटर में रख दो, इस हिसाब से आप अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर पाओगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहां पे आपको दिया है फॉर दी, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मेरे साथ लिखो, फॉर दी स्ट्रेट रिएक्शन x2 gas plus 2y2 gas gives 2xy gas. Write the rate of rate equation in terms of disappearance of y2। ओके, ये क्वेश्चन आपको दिया है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं। फॉर द स्ट्रेट रिएक्शन x2 + 2y2 gives 2xy, मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे बच्चों रिएक्शन। सबसे पहला काम ये होना चाहिए रिएक्शन लिखना, बाकी सब डेटा को मानोगे। सबसे पहला काम करो रिएक्शन लिखना। अब क्या पूछा है, राइट द रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y2। y2 कितना डिसअपियर हुआ उसके केस में रेट लिखो। सो रेट इज इक्वल टू डिसअपियरेंस ऑफ y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 डेल्टा ऑफ y2 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ t। खत्म, बस इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था। देखो काइनेटिक्स का जितना भी क्वेश्चन है ना, वो दिखने में डिफिकल्ट लगता है, पर जब आप उसको समझने लगोगे तो पूरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं, पर इससे पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ओके, ले लिया। अभी चलो शुरुआत करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। हाउ will you express the rate, or will you express the rate of following reactions? जैसे कि यहाँ पे पहला रिएक्शन दिया है N2 + 3H2 gives 2NH3। Okay, in terms of disappearance of H2, एंड दूसरा आपको रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है H2 + I2 gives 2HI।
ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हाउ डू एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? पहला रिएक्शन ये दिया है, इसका रेट लिखो H2 के टर्म्स में। चलो लिखते हैं। सो आंसर ऑफ फर्स्ट, सो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ disappearance of H2 is equal to minus of 1/3 delta of H2 divided by delta of T। खत्म। सो पहला का आंसर निकलता है। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा तो डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है, पूछा है कि इसका रेट लिखो। सो रेट ऑफ H2 plus I2 gives 2HI is, इसका रेट लिखते हैं। चलो सिखाता हूं, ध्यान से देखना, रेट लिखना। ओके, अभी यहां पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ H2 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ T, ये रिएजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ I2 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ T, ये भी रिएजेंट इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1/2 डेल्टा ऑफ HI डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ T। ये आ गया, खत्म। तो आज का टॉपिक था 4 क्वेश्चन सॉल्व करना, जो हमने कल पढ़ाई किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो N2 plus 3H2 वाला हेबल प्रोसेस का रिएक्शन है, इसके केस में रेट लिख के बताओ, तो रेट आप लिखोगे माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ N2 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ T इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 डेल्टा ऑफ H2 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ T is equal to plus of 1/2 delta of NH3 divided by delta of T। बहुत आसान चीजें हैं, ध्यान रखना, फोकस करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। अभी आप लोग क्या करोगे, आपके बुक में दिए गए एग्जाम्पल को सॉल्व करने का ट्राई करो। जो एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करो। एक्सरसाइज खोल के देखो तो पहले पेज पे आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली आपको रेट लिखना है, तो आप इस हिसाब से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये मैंने आपको रेफरेंस सॉल्व करवाया, आप लोग एनसीईआरटी अपने आप सॉल्व करना शुरू करो। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड एज आई ऑलवेज से एट द एंड ऑफ द लेक्चर डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस लेक्चर। कल फिर मिलेंगे। आपका टास्क है इसके बेसिस पर से, ये तो लिखना है, इसके बेसिस पर से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।